सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासाएं हैं। मैं संक्षेप में थोड़े मैं उत्तर देना पसंद करूँगा, लेकिन फिर भी सबका अलग ही वीडियो बनेगा। एक जिज्ञासा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप पर आपके मत क्या हैं? क्या सनातन इसकी अनुमति देता है? क्या संविधान इसकी अनुमति देता है? लिव इन रिलेशनशिप का जो सिद्धांत है कि लड़का लड़की साथ में रहते हैं बिना किसी प्रतिबद्धता के, बिना किसी कानूनी मान्यता के। अर्थात अगर उनमें से कोई भी छोड़ करके चला जाए किसी दूसरे को, तो कोई कानूनी रूप से उस पर आरोप नहीं लगा सकता कि नहीं आपको रहना ही पड़ेगा। मतलब कि उसको किसी तरह से उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कानूनी रूप से, ना ही सामाजिक रूप से मजबूर किया जा सकता है। उसकी मर्जी, वो साथ में रहे या चला जाए, वो फ्री है। लिव इन रिलेशनशिप, फ्री इन रिलेशनशिप इसको कहना ठीक रहेगा। तो अब यह जो है पश्चिम देशों में ये चलता है, तो वहाँ की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि पश्चिम देशों में इस तरह से समय बिताते हैं लड़का लड़की साथ में, फिर अपना मर्जी से दूर चले जाते हैं। अब लड़की झेले फिर जो झेलना है, क्योंकि लड़का को तो नहीं झेलना होता उतना, लड़की को झेलना होता है। वो प्रेग्नेंट वो होगी, लड़का तो होगा नहीं। बच्चे उसके होंगे, अब या तो वो भी बच्चे की ममता का त्याग करके या तो एबॉर्शन करा दे, या बच्चा हो गया तो उसको पाले, या कहीं अनाथ आश्रम में रख दे, किसी और को दे दे। अब तो ये उसकी सिरदर्दी हो गई ना, और लड़का तो अपना चला गया। तो लिव इन रिलेशनशिप का जहाँ तक यह मत है, संविधान इसकी अनुमति देता है या नहीं, संविधान तो न इसकी अनुमति देता है और न ही इसको प्रतिबंधित करता है। संविधान में तो कहा है भाई ठीक है आप रह सकते हैं फ्री में, लेकिन इस संबंध में कोई ये नहीं है। स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है हर एक नागरिक को, लेकिन इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप का करके इस तरह से कोई भी आर्टिकल नहीं है संविधान में। तो मैं समझता हूँ संविधान जब बनाया गया था उस वक्त उन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि समाज में एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो स्वतंत्रता तो है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ दायित्व तो नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में। अब प्यार करने की स्वतंत्रता है तो प्यार कीजिए, भागने की भी स्वतंत्रता है, भाग जाइए। तो अब रही सनातन की बात, तो सनातन धर्म तो इस तरह के संबंधों को महत्व नहीं देता, क्योंकि सनातन धर्म स्वतंत्रता को तो महत्व देता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ दायित्व को भी महत्व देता है। स्वतंत्रता के साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। बिना कर्तव्य के यदि स्वतंत्रता हुई तो वह उच्छृंखलता हो जाती है। तो सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, कानूनी हर तरह की जिम्मेवारी का वहन करना पड़ता है। आप इसी तरह से संबंध बना लेते हैं बिना इसके दायित्व के, तो उस संबंध को सनातन धर्म मान्यता नहीं देता है, क्योंकि यह भी किसी के साथ अन्याय हुआ। यह मानते हैं कि लड़की जो है अपनी इच्छा से थी साथ में, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वह बहका दी गई हो, भरमा दी गई हो। तो चूंकि इमोशनली वो अटैच हो गई, तो हो सकता है कि उसमें जब हम लोग का इमोशन बहुत भारी होता है, भावनाएं जब बहुत हावी होती हैं,
तो उस वक्त विवेक जो है वो कमजोर पड़ जाता है। और जब विवेक कमजोर पड़ जाता है तो फिर वहाँ पर भावनात्मक विकार आ जाते हैं, जो बाद में पछताना पड़ता है। विवेक तब जागृत होता है ना जब फिर किसी और तरफ से झटका लगता है, क्योंकि लड़की तो सोचती है कि बस इसी तरह से हमारा जीवन चलेगा। थोड़े दिन के बाद फिर उसको लगता है कि नहीं, अब तो जो है शादी की ज़रूरत है। और जब शादी का प्रस्ताव रखती है तो वह लड़का कहता है कि नहीं, मैं तो घर वालों से पूछूंगा, इससे उससे करके वो किसी तरह से किनारा कर लेता है। और जो इस तरह के रिलेशनशिप में जो चलते हैं मनचले लड़के, तो वो आपका पर उसका दिल आया है, किसी और पर भी दिल आएगा। तो दिल तो आता रहता है इसके उसके ऊपर, और वो इस तरह से कर सकता है कईयों के साथ। वो एक साथ भी कई के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है, कुछ समय यहाँ रह रहा है, कुछ समय वहाँ रह रहा है। यानी वो तो पैसा खर्च करो और जो है शरीर का भोग करो, उसकी मनोवृत्ति तो ऐसी होती है। लड़की की भी ऐसी हो सकती है, यानी एक लड़की की नहीं होती है, उसकी भी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि भावनात्मक रूप से लड़के ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो धूर्त ज़्यादा होते हैं इस मामले में, और वहाँ से वो फिर निकल जाएंगे, लड़की आखिर फंस जाएगी। तो यह तो लड़कियों के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो कितना इस तरह के रिलेशनशिप में जाए। लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लड़कियों को ही दिक्कत होनी है। तो ये उन्हीं को तय करना है कि उस तरह से जा करके बाद में तकलीफ झेलनी है या नहीं झेलनी है। कभी कभी किसी के जीवन अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे संबंध में रहने के बाद फिर विवाह भी वे कर सकते हैं। और ये तो इसलिए रहते हैं ना कि साथ साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे शादी के पहले। अब एक दूसरे को खूब समझ लिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे शादी के बाद? शादी के बाद तो फिर कुछ समझने लायक भी नहीं रह गया, अब पहले ही समझ लिए। तो शादी के बाद तो फिर लड़ाई होगी, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में तो उसको जो है जो हो सो तुम ही हो बना लिया, और बाद में तुम कुछ भी नहीं हो, जो हो सो मैं हूँ, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये संबंध बाद में कटुता में बदल सकते हैं, और यह युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और घर के जो गार्जियन हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों को समझाएं। अगर नहीं समझाएंगे तो उस युवती का तो जीवन खराब होगा ही, उसके घर वाले भी रोएंगे बैठ करके, और फिर कहीं शादी भी होनी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आपकी जितनी जल्दी एक व्यक्ति की मान्यता जितनी जल्दी बदलती है, समाज की मान्यता उतनी जल्दी नहीं बदलती है। समाज तो बहुत समय लेता है। तो स्वतंत्रता की आड़ में आप उच्छृंखलता करेंगे तो फिर दंड तो आप ही को भोगना, किसी और को तो भोगना है नहीं। और कानून इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, आपके लिए कुछ भी कानून नहीं कर पाएगा। कानून फोर्स नहीं कर सकता किसी को विवाह करने के लिए, जिम्मेवारी उठाने के लिए। तो ना विवाह करेगा ना जिम्मेवारी उठाएगा, वो तो जब भी उसको जोर पड़ेगा भाग चलेगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, या घर वाले जब पैसे देने बंद कर देंगे तो वो लड़का भाग जाएगा। अगर वो खुद कमा रहा है, ज़्यादा पैसे है, तो वो सोचेगा कि ऐसे ऐसे हम 3-4 रख लें। उसका क्या है? तो ये संबंध है, तो आप सोच समझ करके इसमें निर्णय पर आना चाहिए और संबंध बनाना चाहिए। हरि ओम।